नमस्कार, अथाह न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीष चौधरी। अभी हम लोग महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली बक्सर में के एक ऐसे मंदिर में उपस्थित हैं जो अपने आप में कई सारे बहुत पुराने इतिहासों को समेट रखा है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएं हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। ये मंदिर वामन भगवान की मंदिर है। कहा यह जाता है कि वामन भगवान का अवतार यहीं पे हुआ था, इसी मंदिर में हुआ था। यहीं पे वामन भगवान पूजा करके उसके बाद राजा बलि को पराजित करने के लिए यहीं से गए थे। इस मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ के पुजारी से मिलकर हम विशेष आप लोगों को बताते हैं। बाबा, अथाह न्यूज में स्वागत है आपका। आपका ये जो मंदिर है वामन भगवान का, इसका क्या इतिहास है, इसको थोड़ा दर्शकों को बताया जाए। देखिए, सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जगह जगह से ऋषि महर्षि लोग आते हैं और अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। क्या हुआ कि सतयुग खत्म हो रहा था और त्रेता युग शुरू हो रहा था। उस समय हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र राजा बलि था। उसने अपने सत्यनिष्ठ तपोबल से इंद्र की गद्दी हासिल कर लिया था। अब इंद्र अपने गद्दी से च्युत होकर के दर दर भटक। तो उस समय कश्यप ऋषि और माता अदिति यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। इंद्र अपने माता के पास आए और आकर के उन्होंने अपने माता से कहा कि माँ, राजा बलि जो है हमारी गद्दी ले लिया है, यानी छीन लिया है। तो आप ऐसा कीजिए कि कोई ऐसा युक्ति निकालिए कि जिससे कि हमारी गद्दी हमको पुनः मिल जाए। माता अदिति बोली कि ठीक है, मैं ऐसा प्रयत्न करती हूँ। और उन्होंने हजारों वर्ष तक विष्णु भगवान की उन्होंने तपस्या की। तपस्या से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि हम वामन के रूप में आपके गर्भ से अवतरित होंगे। माता अदिति यहीं पे रहकर तपस्या करती थी। जी, कश्यप ऋषि और माता अदिति यहीं पर तपस्या ये कर रहे थे। तो इंद्र को उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश करते हैं। विष्णु भगवान की उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान जब प्रसन्न हुए तो बोले कि हम वामन भगवान के रूप में अवतरित लेंगे। अवतरित लिए और यहीं पर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। देवी देवताओं ने मिल कर के तरह तरह के आयुध, अस्त्र शस्त्र में उनके पास तो छत्र, दंड, कमंडल यही सब था। लेकर के राजा बलि के पास गए। राजा बलि के पास जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि अपने इष्ट देव की यहाँ पर स्थापना की। वहीं ये शिवलिंग है जो वामन भगवान स्थापना किए थे। जी, जैसे कि विष्णु भगवान का इष्ट देव शिव जी हैं और शिव जी का इष्ट देव विष्णु भगवान हैं, तो उन्होंने शिव जी का विग्रह तैयार किया और उनकी विधिवत जो है, राजा बलि जो है इनको देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि पृथ्वी पर यानी मृत्यु लोक पर दूसरा सूरज क्यों नहीं आ गया। और ये लिंग, इसी लिंग की स्थापना करके और वामन भगवान राजा बलि के पास गए। और वो जो सेज मंदिर के अंदर दिखाई दे रहा है, वो कैसा, क्या उसका क्या इतिहास है, थोड़ा इसको बताया जाए। इसका कोई खास इतिहास नहीं है। यहाँ पर क्या है कि वामन भगवान को यानी अपने इष्ट देव को सुलाने के लिए भक्तगणों के द्वारा बनाया गया उनका ये सेज है, जिस पर कि इनको रात्रि में विश्राम दिया जाता है। क्या उसकी ऐसी भी अवधारणाएं हैं क्या कि रात में सेज को सही तरीके से करके और सुला दिया जाता है, सुबह में देखने से ये लगता है कि शायद कोई सो करके जगह है उस बिस्तर पर से? नहीं, ऐसा तो कोई ये चीज़ नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई भी बिस्तर लगा दिया जाए, हाथ पांव से लगने से, भक्तगणों के लगने से कोई प्रणाम ही कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे भी तो इस पर
अंतर आ सकता है, ऐसी कोई नहीं है कि इस पर कोई सोया होता। हाँ, ऐसे बहुत पहले लोग कहा करते थे कि सर्प के रूप में यहाँ पर वामन भगवान कभी कभी सोया करते हैं। कोई जैसे कि रजाई हटा रहा है तो देखा कि उसमें सर्प एक हाथ में 1.25 फुट 1.5 फुट के करीब में पड़े हैं, लेकिन किसी किसी ने देखा है, हमने नहीं देखा है। अच्छा, आगे का क्या वली को पराजित करने का क्या इतिहास रहा है वामन भगवान का, इसको थोड़ा बताने की कृपा की जाए। तो जब राजा बलि के पास वो पहुँचे तो राजा बलि आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचा कि सूर्य देव जो हैं मृत्युलोक पर आ गए हैं या कि ये दूसरा कोई सूर्य देव हैं। इनके अंदर इतनी चमक थी, इतना तेज था कि इससे वो अचंभित हो गया। उसका गुरु शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि पुत्र, ये याचक नहीं हैं, ये क्या हैं कि साक्षात विष्णु भगवान हैं। ये अवतार लेकर के आए हैं तुम्हारे पास, इनको कुछ यदि मांगते हैं तो मत देना, क्योंकि ये छलियां हैं, तुमको छल लेंगे। राजा बलि बोला कि महाराज, जो दुनिया को देता है, जिसकी बनाई हुई ये सृष्टि चल रही है, यदि वो आकर के जाचक के रूप में हमसे याचना करे तो हमको देने में क्या हर्ज है, हम देंगे। शुक्राचार्य बोले कि नहीं, नहीं देना है। उसने क्या किया कि विरोध किया। राजा बलि विरोध किया कि नहीं, हम तो इनको देंगे, क्योंकि ये मांगने वाले हैं, इनका हाथ नीचे की तरफ है और हम देने वाले हैं, हमारा हाथ ऊपर की तरफ है, तो हम इनको देंगे। फिर भी शुक्राचार्य को संतोष नहीं हुआ उनके बातों से, वे रुष्ट हो गए और सूक्ष्म रूप धारण करके वामन भगवान के जो कमंडल था, कमंडल के टूटी में जाकर के बैठ गए। जब संकल्प के लिए वामन भगवान सोचे कि जल को निकालें तो जल नहीं निकल रहा था। उन्होंने क्या किया, कुशा का अग्रभाग ले करके उस टूटी के अंदर छेद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और उससे जल निकल गया। राजा बलि ने क्या है कि संकल्प करके उनको दिया। उन्होंने बोला, मंदिर को भी दिखाते रहा जाए। उन्होंने बोला कि कहिए आप कौन हैं। बोले कि देखिए, हम एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण पिता के हम 2 भाई पुत्र थे। बड़ा भाई हमको तंग कर रहा था, इसलिए क्या है कि हमने अपना हक हिस्सा मांगा। मेरा भाई बोला कि देखिए, अंधा, कुबरा, लंगड़ा, लूल्हा, इनका बाप के संपत्ति में कोई हक नहीं होता है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसने क्या किया कि मेरे हाथ पांव बांध करके और नदी की जलधारा में फेंक दिया। आपके लोगों ने मेरे को निकाल कर ले आया है, तो मैं आपसे यही याचना करता हूँ कि आप हमको हमारे माप का 3 पग भूमि दे दीजिए, ताकि अपना दंड कमंडल छत्र रख लें और अपना हवन वगैरह इसमें कर सके, पूजा पाठ कर सकें। राजा बलि मुस्कुराया, हंसा, सोचा कि जितना ये छोटे हैं, इनकी बुद्धि भी उतनी छोटी है। मैं कह रहा हूँ कि इससे कहिए हाथी, घोड़ा, जवारात, नौकर चाकर सब कुछ दे दें, लेकिन ये फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है। संकल्प करने के बाद जब वामन भगवान अपने हाथ पर संकल्प लिए और राजा बलि उनके चरणों में शीश झुकाया, तो ये त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए वामन भगवान। अब राजा बलि देख रहा है तो उनके घुटना से नीचे ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर की चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। वामन भगवान ने क्या किया कि एक पैर से स्वर्गलोक और दूसरे पैर से मृत्युलोक को नाप लिया। इसके बाद क्या हुआ, बोला कि अब ये बताइए कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। वो बहुत चालाकी से काम लिया राजा बलि। उसने अपना मस्तक झुका दिया और बोला कि महाराज, हर प्राणी का अपने शरीर के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। आप ऐसा कीजिए कि हमारे सिर पर रख लीजिए। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि ठीक है, आप वर मांगिए, आप वर मांगिए, मैं आपके कार्य से प्रसन्न हूँ।
बोला कि सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि मैं क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। बोले कि ऐसा कीजिए, राक्षसों का जगह जो होता है पाताल लोक होता है, आप पाताल लोक में जाइए। अवैध तरीका से अगर कोई पूजा पाठ होता है तो आपका हक वो होगा, वो खाइएगा, और अगला कल्प जब आएगा तो उस कल्प में आपको इंद्र बना दिया जाएगा। फिर भी मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांगिए। बोला कि महाराज यदि यही वह मंदिर है वामन भगवान का, जहाँ जन्म लेने के बाद राजा बलि को पराजित किए भगवान, और मंदिर यहीं पे स्थापित किया गया है। और यहाँ के पुजेरी बाबा ने इनके इतिहास को आप लोगों को बताए हैं, इतिहास को जाने। और इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। और ये कब स्थापित किया गया था मंदिर? कौन सी मंदिर? ये जो मूर्ति रूप में जो है वामन भगवान, इनका 2012 में स्थापना की गई थी। पहले जिस मंदिर में हम लोग गए थे उसी मंदिर में। वो प्राचीन मंदिर है। लोगों का मानना है कि जब वामन भगवान सतयुग का लास्ट चरण और त्रेता का प्रथम चरण का जब समय हुआ था, उस समय अवतार लिए थे और अपने इष्ट देव की वहाँ पर स्थापना किए थे। तो इस मंदिर में लोग वामन भगवान के नाम से ही आया करते थे। लेकिन जब साउथ के लोग आए और इन्होंने कहा कि ये तो शिव जी हैं, वामन भगवान कहाँ है, तब भक्त गणों के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा मिल करके इस मूर्ति रूप में वामन भगवान को स्थापित किया गया। ये 2012 में किया गया। बात इसमें जेल की भी आई तो आपको बता दें कि ये मंदिर जो है जेल कैंपस के अंतर्गत है, जिसके चलते बाबा जेल प्रशासन के द्वारा बनाने की बात किए हैं। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ का आने का मानना भी ये है कि भगवान अपने भक्तों पे काफ़ी ज़्यादा खुशी दया बरसाते हैं, जिसके चलते साउथ इंडिया से लेकर देश विदेश के लोग भी इस मंदिर में आते हैं। और यही कहानी है इस वामन भगवान का। इसी के साथ फिर अगले खबरों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।